राहुल गांधी पूछ रहे हैं मूड कैसा है, ठीक है कि नहीं, आपका मूड कैसा है। हाँ, तो जब राहुल गांधी मुंगेर में ये बात पूछ रहे थे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि लोकसभा में, संसद में विपक्ष का ही मूड बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि ऐसे 3 कानून इंट्रोड्यूस किए गए थे कि उसके बाद विपक्ष ने उनकी कॉपीज ही फाड़ के फेंक दी। तो बिहार में ही राहुल गांधी हैं, बिहार में ही नरेंद्र मोदी लगातार अपनी वोटर अधिकार यात्रा से लोगों को जागरूक करने की कोशिश अगर राहुल गांधी कर रहे हैं, तो वहीं गया में 3 कानूनों से विपक्ष कैसे भ्रष्टाचार से डर रहा है और इसीलिए इन कानूनों से डर रहा है, ये एंगल नरेंद्र मोदी ने वहां की जनता को दिखाया। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो इसमें मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी कि नहीं मोदी जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप कह रहे हैं कि विपक्ष डरी हुई है क्योंकि वो भ्रष्ट है, आपके हिसाब से वो भ्रष्ट है। पिछले साल ही मैंने आप सभी लोगों को ये खबर दिखाई थी इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से, अप्रैल 2024 की खबर थी, एक बार फिर देख लीजिए, जिसमें ये साबित हो चुका था कि 25 ऐसे नेता हैं जिन्हें जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया है, उनमें से 23 नेताओं पर से जो करप्शन के केसेस थे, जो भी केसेस उनके खिलाफ चल रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद एकदम बिल्कुल स्त्री होकर, ड्राई क्लीन लॉन्ड्री से धुलकर एकदम फ्रेश आपके सामने टाइट सफेदी जैसे क्लियर हो गए। आज इस अखबार ने, इंडियन एक्सप्रेस ने बीजेपी की वॉशिंग मशीन की अंदर से कपड़े निकाल के निचोड़ कर उसे सुखा दिया है। एक्सप्रेस की आप ये वाली खबर देख रहे होंगे, इस खबर से तो आप वाकिफ हैं, पर ये खबर देखिए, एन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन, जो ये बताती है कि साल 2014 से लेकर अब तक, यानी नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से लेकर अब तक, विपक्षी दलों के वो लीडर्स जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में क्रॉस ओवर करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और उनमें से 23 ऐसे हैं, यानी 25 में से 23 ऐसे हैं जिन्हें फिर राहत मिल गई। और वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें आसानी से ढूंढ सकते हैं, साक्षी जोशी, बस आप टाइप करेंगे तमाम तरह के कीवर्ड्स आ जाएंगे जिससे आपको मैं आसानी से मिल जाऊंगी। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियोज देख डालिए। तो अब आप सोचिए कि जब ऐसी क्रेडिबिलिटी आपकी होगी, आपकी सरकार की होगी, आपके कानूनों की होगी, तो कोई भी ये बात क्यों नहीं कहेगा कि आप अपने विपक्ष को टारगेट करने की ही कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, पिछले इतने सालों में आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी इससे एग्जेम्प्ट होगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि आपकी एजेंसीज ईडी, सीबीआई, ये सब लोग प्रधानमंत्री आपके पद को जाकर छुएंगी, आपको जाकर छुएगी जब तक आप उस पर रहेंगे? आपको लगता है कि आपके मुख्यमंत्रियों पर छुएगी? जब तक कि आपकी कृपा ना हट जाए उस मुख्यमंत्री से तब तक नहीं कर पाएगी। और इसीलिए एक टीवी इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा ने योगी आदित्यनाथ को अलर्ट कर दिया कि ज्यादा सपोर्ट मत कर देना इनके इस बिल का, क्योंकि कल को आपकी भी गर्दन कभी भी कट सकती है, जैसा हमने खबरें सुनी है कि आपकी और इनकी केंद्र में आपस में बनती नहीं है, कभी भी हटा सकते हैं। अब जरा मैं आपको एक ये आंकड़ा दिखा देती हूँ। अभी तक पिछले 5 साल से अगर हम देखें कि किन किन नेताओं को अभी तक आपने जेल की हवा खिलाई है इस बीच, उसमें से सभी के सभी विपक्षी हैं। देखिए, अनिल देशमुख जो कि एनसीपी के और फॉर्मर महाराष्ट्र होम मिनिस्टर रहे हैं, करप्शन और एक्सटॉर्शन चार्जेस पर आपने इनको 1 साल तक जेल की कस्टडी में रखा। अरेस्ट इनको किया था 2021 1 नवंबर को। सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी के फॉर्मर दिल्ली मिनिस्टर, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस पर। वहीं पार्थ चैटर्जी, टीएमसी के फॉर्मर वेस्ट बंगाल मिनिस्टर, इनको टीचर रिक्रूटमेंट केस में। मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के, जो कि फॉर्मर दिल्ली डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर थे दिल्ली के, उनको दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में आपने जेल में बंद किया। वी सेंथिल बालाजी, डीएमके, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट में, उनको कैश फॉर जॉब्स केस में आपने अंदर डाला। हेमंत सोरेन, जेएमएम के, जो कि झारखंड चीफ मिनिस्टर रहे हैं और हैं अभी भी, खैर, लेकिन उस बीच में आपने उनको डाल ही दिया था जेल में और उनको आपने लैंड स्कैम केस में अरेस्ट कराया था, जिसमें 5 महीने तक वो जेल की कस्टडी में रहे। वहीं अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो है ही, लेकिन वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए आपने उन्हें जेल में डाला था।
उस बीच में इलेक्शंस थे, कितना उनको अफेक्ट हुआ, कितना उन पे असर पड़ा। 6 महीने तक आपने उनको जेल में डालकर रखा और देखिए ना, ये सभी इस वक्त बेल पे बाहर हैं। तो ये सारी कोशिशें आपके और आपकी एजेंसी द्वारा किस लिए की गई, ये सबको समझ में आ रहा है, ये पूरी जनता को समझ में आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि उनको कुछ इसकी भनक नहीं हो रही है, मैं तो कहूंगी कि आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि आप ये सोचिए ना, जिस दिन आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे उस दिन ये कानून आप लोगों के खिलाफ काम करना शुरू हो जाएगा। तो ये बात सिर्फ इसलिए नहीं है कि जी बीजेपी इस कानून को लेकर आई है तो बैठकर यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। ये कानून ही पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप में सिर्फ टारगेट करने के इस्तेमाल से काम करेगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल फैक्ट है। कोई भी एजेंसी जो भी सत्ता में होगी उसी के पद चिन्हों पर चलेगी और उसी के रहमो करम पर रहेगी, उसी के हिसाब से काम करेगी। अगर सीबीआई को कांग्रेस के ज़माने में उनका पिंजरे का तोता कहा जाता था, तो आज भी वो कोई तोते से कम नहीं है, बल्कि अब तो उसकी गर्दन भी आपके हाथ में ऐसी पड़ी हुई है कि वो पिंजरे से बाहर निकलकर भी उसकी गर्दन आपके हाथ में है। अब तो उस लेवल तक सीबीआई का जो पिंजरे वाला तोता है वो पहुंच चुका है। और वहीं आप बोलते हैं कि कानूनों का विरोध क्यों हो रहा है। भाई, आप कानून ढंग के ऐसे लेकर आइए ना जिससे जनता एम्पावर हो। आप बताइए, आप खुद पावरफुल हैं, आप खुद पावर में हैं और आप अपने आप को एम्पावर करने के लिए, अपने आप को ही और पावरफुल बनाने के लिए कानून लेकर आए जा रहे हैं। आपका बीएनएस लाके पेट नहीं भरा, आपका ईडी वगैरह को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने से पेट नहीं भरा, आपको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाने से आपका पेट नहीं भर रहा कि आप अभी ये और 3 कानून लाकर और भी वो सारी चीजें करना चाहते हैं। मोदी जी ने एक बात कही कि जेल से बैठकर ये लोग गवर्नमेंट फाइल साइन करते हैं। हाँ, तो जेल से बैठकर गवर्नमेंट फाइल इसीलिए साइन करते रहे हैं ना, क्योंकि आपने उनको अपनी राजनीति का एक मोहरा बनाया। अब आप सोचिए, जो हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, हमारे सामने जो एग्जाम्पल्स हैं उसके तहत बहुत क्लियर है कि आप विपक्षियों को टारगेट करते हैं या जो आपकी आंख में नासूर बन जाए आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं। इसलिए मैं लगातार जो महुआ मोइत्रा ने बात बोली, मैं उसको लेकर भी सचेत करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के भी बाकी जो लीडर्स हैं, चाहे पदों पर हैं, सीएम हैं, वो भी थोड़े से इस बात को लेकर अलर्ट हो जाएं कि कभी भी, मतलब एक तरह से आप इन लोगों ने अगर विपक्ष के लिए एक ऑप्शन छोड़ा है कि या तो आप एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का पार्ट बन जाइए या फिर आप नॉन बेलेबल अलायंस बन जाइए। ये जो एक उन लोगों के लिए ऑप्शन छोड़ा है, इसी तरह का ऑप्शन बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम उन सीएम्स के लिए भी है, तमाम उन मंत्रियों के लिए भी है कि अगर हमारे हिसाब से काम नहीं करोगे तुम भी हमारे अंडर हो। क्योंकि इस कानून में तो, इस कानून के दायरे में तो वो सब आ जाएंगे, सिर्फ विपक्ष ही नहीं आएगा। और बल्कि उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा अपने ही कानून को जनता की नजरों में सही दिखाने के लिए एक आध अपने लोगों को शहीद कर देना कि देखिए हम लोग तो बिल्कुल निष्पक्ष हैं। शहीद किसको किया जाएगा? वही जो कि यस सर नहीं होगा या जिसके साथ बनती नहीं होगी, वही जो कि इनकी बात नहीं मानेगा। आप सोचिए ना कि क्यों योगी की पॉपुलैरिटी और योगी के साथ जो 36 का आंकड़ा चलता है उसकी खबरें इतने सालों से लगातार सामने आ रही हैं कि उसके बाद हमने देखा कि जितने और मुख्यमंत्री इन लोगों ने चुने, आप सोचकर देखिएगा, वो सारे राज्य, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, आप एक बार सोचकर देखिएगा कि वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। 1 सेकंड से ज़्यादा आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज उनका पूरा मकसद ही यही था कि ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया जाए जो कि फेमस है ही नहीं, जिनका पॉपुलैरिटी नहीं है, जिनके नाम पर शायद वोट नहीं पड़ता, ताकि वो हमेशा जी हुजूरी करते रहेंगे और यस सर, यस बॉस वाली कैटेगरी में रहेंगे। उसी तरह से जब दिल्ली में भी हमने देखा तो ऐसे ही एक चेहरा रेखा गुप्ता के तौर पर आपके सामने लाया गया, जिसके बारे में शायद आप लोग उससे पहले से जानते नहीं थे। तो ये क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है? ताकि कोई भी पार्टी में ऐसा शख्स ना खड़ा हो जाए जो कि किसी भी सवाल को या किसी भी काम को क्वेश्चन कर सके। और वहाँ पर आपको अगर लगता है कि आप लोग को हेल्प होगी इन सब चीज़ों से, तो ये आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या जो बात विपक्ष कह रहा है, जो विपक्ष खुल के कह रहा है। बीजेपी के तो लोगों के साथ दिक्कत ये है कि वो लोग खुलकर ये बात कह भी नहीं सकते, सबसे पहला, वरना जो है मिसाल के तौर पर, नज़ीर के तौर पर उनको ही पेश कर दिया जाएगा इस कानून में, उनके ऊपर ही इसकी तलवार सबसे पहले लटका दी जाएगी। वैसे भी वो लोग दे आर जस्ट डाइंग टू शो दैट हाउ न्यूट्रल दे आर, और अपने इस कानून के जरिए अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए अपने किसी भी आदमी को चढ़ा देंगे सूली पर। तो ये जो कानून है ये सीधा सीधा सिर्फ टारगेट करने के लिए, और ऐसे अगर घी नहीं निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी कर दो, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर है।
इस तरह से आसानी से अगर आपकी सरकार नहीं बन पा रही है राज्यों में, आपकी वोट चोरी के जो आपके ऊपर बड़े आरोप लगे हैं, चुनाव आयोग के साथ आपके जो साठगांठ है, तमाम आपका जो अमला है, उसके बावजूद अगर आप नहीं कहीं पर सरकार बना पा रहे या फिर किसी भी वजह से चूक जाते हैं, उन लोगों की मुस्तैदी के हिसाब से, वहाँ की सरकार के हिसाब से बहुत सारी मुस्तैदी होती है, बूथ लेवल पर मुस्तैदी होती है वॉलंटियर्स की, कार्यकर्ताओं की, जो कि कई बार गड़बड़ियाँ नहीं कर पाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जब नहीं हो पाएगा तो इस तरह से सरकार बना लेंगे, क्योंकि ये जब कानून में एक प्रोविजन कर दिया गया है कि 30 दिन में अब उनको रिजाइन करना ही पड़ेगा। लेकिन किसके पास इस बात की गारंटी है कि जिस शख्स को रिजाइन करने के बाद वहां पर बिठाया जाएगा वो आप ही के साथ पार्टी में विलय नहीं हो जाएगा और फिर सरकार बेसिकली आपकी हो जाएगी। तो साम दाम दंड भेद कैसे भी करके बाय हुक और बाय क्रुक अपनी सरकार बनाने की कोशिश है ना। आपको क्यों लगता है, मैं ये सरकार से सीधे सवाल करना चाहती हूं कि अभी आपको कितने साल हो चुके हैं, आप अपने सत्ता के 11वें साल में चल रहे हैं, 4 साल और बचे हैं, तीसरी बार चाहे आपको चुनकर लेकर आए हैं, 240 तक आपकी सीटें आ चुकी हैं। आपको क्यों लगता है कि 240 तक सीटें आपकी आई, इतनी कम सीटें आपकी क्यों हो गई, और आपको क्यों लगता है कि जनता जागरूक नहीं हो रही, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि जनता हर बार आपकी हर बात में आ जाएगी। इस पर मैं अपनी व्यूअर्स की राय जानना चाहूंगी। क्या लगता है आपको कि बिहार से जिस तरह की एक एसआईआर के पूरे प्रोसेस का एक टेस्टिंग ग्राउंड उसको बनाकर चलाने की कोशिश की गई है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अब 28 तारीख को अखिलेश यादव भी जा रहे हैं, इनकी ये एक साथ जो साझा रैलीज है ये लोगों को जागरूक करने का काम करेगी, और क्या जनता जागरूक हो रही है, इसकी एक सटीक राय मुझे आप सबसे चाहिए, कॉमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। सत्यमेव जयते। कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है? नरेंद्र मोदी वोट चोर।